नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीपीएससी आयोग द्वारा जारी किए गए एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बताने वाला हूं। हालांकि ये सूचना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस सूचना के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये सूचना केवल और केवल उन अभ्यर्थियों के लिए ही है जो अभ्यर्थी 17वीं प्रीलिम्स एग्जाम बीपीएससी का बापू परीक्षा परिसर वाले केंद्र में दिए थे। जिन अभ्यर्थियों ने पटना स्थित बापू परीक्षा परिसर में जाकर 17वीं प्रीलिम्स बीपीएससी का एग्जाम दिया था, उन अभ्यर्थियों के लिए ही यह वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का 17वीं जो प्रीलिम्स बीपीएससी का एग्जाम है वो हुआ था 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को दोस्तों 12 बजे से आप लोगों का जो एग्जाम था वो स्टार्ट हो चुका था। इसकी जो अवधि थी समय की वो थी 12 बजे से 2 बजे तक। बहुत सारे केंद्रों पर दोस्तों जो बीपीएससी की जो परीक्षा थी वो आयोजित की गई थी। ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों न्यूज के अनुसार कि 912 केंद्रों पर इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। इस पूरे बिहार में, पूरे बिहार के 912 केंद्रों में बीपीएससी परीक्षा को लागू किया गया था, जो कि प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों था आप लोगों का, ठीक है। लेकिन इन 912 केंद्रों में से एक केंद्र ऐसा है जिसमें दोस्तों परीक्षा आप लोगों का रद्द होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 912 केंद्रों में से एक केंद्र ऐसा होगा जिसका परीक्षा दोस्तों रद्द होने वाला है, और वो केंद्र कोई और नहीं बल्कि पटना में स्थित बापू परीक्षा परिसर वाला केंद्र है, जहां पर आप लोगों ने बीपीएससी का एग्जाम दिया था। जिन जिन अभ्यर्थियों ने बापू परीक्षा परिसर वाले केंद्र में जाकर 17वीं प्रीलिम्स बीपीएससी का एग्जाम दिया था, उन अभ्यर्थियों का एग्जाम अब रद्द हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए, यहां पर नोटिस जारी किया गया है, आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें बोला गया है एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13 तारीख 12वां महीना 2024 को 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक राज्य स्थित 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, परंतु पटना जिला स्थित एक परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर कुम्हार पटना में परीक्षा अवधि में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पत्र लीक होने संबंधी अफवाह फैलाकर हंगामा किया गया तथा परीक्षा को बाधित किया गया। ये आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। आप लोगों ने दोस्तों इसके बारे में जाना होगा, और जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया होगा उन अभ्यर्थियों ने अपने आंखों से भी इस घटना को देखा होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों आगे बोला जा रहा है, इसके अलावा उनके द्वारा अन्य अभ्यर्थियों जो परीक्षा देना चाहते थे को भी परीक्षा देने से रोकने की कोशिश की गई, जिसके कारण अधिकांश अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके। अतः उपरोक्त आलोक में उक्त परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा केवल सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। सारे परीक्षा केंद्र की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, केवल और केवल बापू परीक्षा केंद्र की यहाँ पर बात हो रही है। 912 में से 911 परीक्षा केंद्रों को छोड़कर यहाँ पर जो एक केंद्र बचा हुआ है बापू परीक्षा परिसर केंद्र, उसकी यहाँ पर बात किया जा रहा है। केवल बापू परीक्षा परिसर कुम्हार पटना पर आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो अब रद्द हो जाएगा। रद्द होने का कारण यही है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि वे बिल्कुल भी एग्जाम नहीं दे पाए हैं। जिन जिन अभ्यर्थियों का दोस्तों एग्जाम का सेंटर बापू परीक्षा परिसर में था, उन अभ्यर्थियों का एग्जाम बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। और साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने ये झूठी अफवाह फैलाया है कि जो परीक्षा पत्र है, जो परीक्षा प्रश्न पत्र है वो लीक हो चुका है, उन अभ्यर्थियों के कारण भी जो बीपीएससी आयोग है वो क्या कर रहा है कि उस परीक्षा केंद्र के लिए जो परीक्षा का रिजल्ट है उसे रद्द कर रहा है, यानी कि आप लोगों का जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप लोगों का फिर से दोस्तों एग्जाम लिया जाएगा, आप लोग फिर से एग्जाम देने के लिए जाइएगा।
तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताया कि अब आप लोग बिल्कुल भी अपने रिजल्ट के इंतजार में नहीं रहिएगा, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों का सेंटर बापू परीक्षा परिसर वाला था, उन अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी अपने रिजल्ट के इंतजार में नहीं रहना है, क्योंकि उनका जो परीक्षा है वो बीपीएससी के आयोग के द्वारा रद्द कर दिया गया है। और रद्द करने का कारण कोई और नहीं बल्कि दोस्तों आप लोग ही हैं। हम आप लोगों पर दोस्तों इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कि आप लोग हैं। रद्द करने का कारण केवल दोस्तों अभ्यर्थियों, जो अभ्यर्थी मतलब ये अफवाह फैलाए हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो चुका है, और साथ ही जो एक अभ्यर्थी है उन्होंने क्या किया है कि प्रश्न पत्र को बाहर फेंक दिया है, बाहर उन्होंने प्रश्न पत्र को वितरित कर दिया है, जिससे कि जो बाकी के जो अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे वो बाहर निकल गए थे, हंगामा शुरू कर दिए थे। और साथ ही परीक्षा सेंटर में जो भी टीचर, जो भी वहां के शिक्षक एग्जाम लेने वाले थे, एग्जामिनर जो थे, उन्होंने भी कुछ गलती किया है, जिसके कारण वहां के जो अभ्यर्थी थे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उनकी असंतुष्टता के कारण ही जो बीपीएससी आयोग है वो क्या कर रहा है कि आप लोगों की परीक्षा को रद्द कर रहा है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है दोस्तों कि जब आप लोग फिर से एग्जाम देने के लिए जाइए तो वहां पर आप लोग कोई भी शोरगुल या फिर कोई भी आप लोग हंगामा खड़ा नहीं कीजिए। अगर आप लोग इस तरीके से काम कीजिएगा तो आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो दोस्तों कभी इन साल होगा ही नहीं। यानी कि दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, बीपीएससी का, बापू परिसर के लिए, वो दोस्तों खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा एग्जाम हो, हमारा भी रिजल्ट आए, हम भी मेंस का एग्जाम दे, हमारा भी इंटरव्यू हो, हम भी कोई अधिकारी बने, तो इसके लिए आप लोगों को शांति से अपना एग्जाम देना है। आप भी अपना एग्जाम दीजिए और बाकी के जो शेष अभ्यर्थी हैं जो कि एग्जाम देने के लिए परीक्षा केंद्र पर आएंगे, वो भी क्या कर सके, अपना एग्जाम दे सके, ठीक है। यहाँ पर बस मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना था, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों को प्रश्न पत्र मिलने में देरी हो रही है या आप लोगों के प्रश्न पत्र के साथ कोई भी अगर दोस्तों खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई भी अगर आपके प्रश्न पत्र के साथ या आपके साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो आप लोग उस पर एक्शन ले सकते हैं। आप लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और ये प्रोटेस्ट केवल एक बार ही नहीं, आप लोग बार बार कर सकते हैं। जब तक आप लोगों को आपका दोस्तों अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक आप लोगों को आपका जो हक का, जो दोस्तों आपका हक का जो भी मान है वो नहीं मिलेगा, तब तक दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी शांत नहीं बैठिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा। लेकिन अब बीपीएससी जो आयोग है वो आप लोगों के हित के लिए ही काम कर रहा है। आप लोगों के हित में रहकर ही उन्होंने क्या किया है कि आप लोगों के परीक्षा को रद्द कर दिया है। आप लोगों ने अगर अपनी तैयारी अच्छा से किया है, आप लोगों की तैयारी अगर बहुत ही ज्यादा मजबूत है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अगर परीक्षा 10 बार भी लिया जाएगा बीपीएससी के आयोग के द्वारा, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो दोस्तों आप लोग 10 बार ही क्या कर सकते हैं, परीक्षा को निकाल सकते हैं। बस आप लोगों को डरना नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी पढ़ाई छोड़ दिया है तो आप पढ़ने लग जाइए, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग दोस्तों अपनी तैयारी कर रहे थे, वैसा ही तैयारी आप लोग फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी के आयोग द्वारा कभी भी दोस्तों आप लोगों की परीक्षा की जो तिथि है वो जारी की जा सकती है, ठीक है। बाकी उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, उन अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है और ना ही टेंशन लेना है जिनका एग्जाम बिल्कुल भी बापू परीक्षा परिसर में नहीं था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।